नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक टूल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारत के भूगोल की श्रृंखला को जारी रखे हुए हैं, उसमें आज हम लास्ट लेक्चर देखेंगे परिवहन। और इसमें जितने भी प्रकार के परिवहन भारत में इस्तेमाल होते हैं वो सारे हम देखेंगे। तो ये आखिरी लेक्चर है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सड़क परिवहन। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है तो वो है 80%। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी कुल लंबाई तकरीबन है तो उनकी है राष्ट्रीय राजमार्ग हैं 250 और करीब 1,87,000 किलोमीटर उनकी लंबाई है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7। राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 4 निम्नलिखित में से होकर जाता है तो वह जाता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से। वह राज्य जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है तो उत्तर प्रदेश। वह राज्य भारत का वह राज्य जिसमें प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है तो वह है महाराष्ट्र। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध है राजमार्ग के विकास से। भारत की स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है राजमार्गों के विकास से। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे तो वह कहाँ मिलेंगे? झांसी में। उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित नगरों का उत्तर से दक्षिण का क्रम है आगरा, ग्वालियर, नागपुर, कृष्णागिरी। महाराष्ट्र में 6 पथ एक्सप्रेस वे मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है मुंबई तथा पुणे को। आगरा, भोपाल, धुले तथा ग्वालियर में से वह नगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है तो वह है भोपाल। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं हैं। भारतीय राज्यों का उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा। सही कथन है राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के लगभग 40% की पूर्ति करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या देश का सबसे लंबा राजमार्ग है। अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है 2। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। वह राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई है तो NH3 आगरा, ग्वालियर, देवास, मुंबई। जवाहर सुरंग गुजरती है बानिहाल दर्रे से। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रेल परिवहन। भारत में सबसे पहले रेलमार्ग तैयार हुआ 1853 में। भारत की पहली रेलवे लाइन बनी थी मुंबई ठाणे के बीच में 1853 में। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट। गोरख से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है इलाहाबाद होकर। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है मुंबई अहमदाबाद के मध्य। सही सुमेल कीजिए रेलवे जोन तथा उनके सामने मुख्यालय। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। सत्य कथन है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। फेरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन को प्रयोग करने वाली गाड़ी है तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्यजीव तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है। आगे बढ़ेंगे। रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है इलाहाबाद में।
नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान कीजिए। चलिए भाई ध्यान करते हैं। दिल्ली से चले दो पर्यटक, जिनमें से एक को कराची जाना है और दूसरे को भुज, साथी की तलाश में हैं। जिस रेलवे जंक्शन जहां तक वे चल सकते थे उसे मानचित्र में दर्शाया गया, वह है बालोतरा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यद्यपि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद की अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला। इसके कारण हैं रेल परिवहन परिचालन में सस्ता है, पर उसकी संबंध पूंजी लागत बहुत अधिक है। मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि वे केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है। रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता जितना निजी कारों, बसों या दुपहिया वाहनों से लाभ उठाना होता है। सूची 1, सूची 2। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, व्हील एवं एक्सल संयंत्र बेंगलुरु, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं मंडुआडीह में। वह राज्य जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, पंजाब और तमिलनाडु। रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है बड़ौदा में। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर होता है रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग में। गुजरात के कच्चे रूपरेखा मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 अंकों को दिखाए गए 4 रेलवे जंक्शन क्रमशः हैं मेहसाना, सुरेंद्रनगर, राजकोट और जूनागढ़। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है रायबरेली में। वह रेल खंड जहां पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई, रेवाड़ी रोहतक खंड पर। वह पहला राज्य जहां पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया है, गुजरात। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मैंगलोर को। कोंकण रेलवे से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। आगे बढ़ेंगे। बेलगाम, मंडगांव, रत्नागिरी एवं उडुपी में से कोंकण रेलमार्ग नहीं जोड़ता बेलगाम को। वह 2 रेलवे स्टेशनों जिन्हें जोड़ने वाली रेल लाइनों को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है, वह हैं सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग। भारत में वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है, सिक्किम। रेल सुरंगों की लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है पीर पांजाल, कारबूथ, नाथुवाड़ी, बरदेवादी। 9 वायु परिवहन। मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल तथा उत्तरी सरकार तटों में से कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है मालाबार तट। सही सत्य कथन है। नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अत्यंत आवश्यक होता है। सही बात है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकालने योग्य बनाता है। ये भी सत्य है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में सिल्टेशन या ये जो क्या बोलते हैं उसको, जो बालू वगैरह आ जाती है, सिल्टेशन बोलते हैं, सदान इसमें लिखा है, को रोकता है। तो ये भी सही है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारी बंदरगाह हैं, यानी टाइडल पोर्ट्स हैं। ये भी सही है। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण है कोच्चि कोचीन। भारत में मुख्य ज्वारी पत्तन है कोलकाता तथा कांडला बंदरगाह, जो एक प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है कच्छ की खाड़ी यानी कि पूर्वी तट पर। भारत का सबसे गहरा पत्तन है तो वह है विशाखापत्तनम। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वे हैं कोलकाता तथा विशाखापत्तनम। पारादीप बंदरगाह अवस्थित है उड़ीसा राज्य में। मार्मुगाओ पत्तन स्थित है गोवा में। भारत का सर्वाधिक आयात नौभार तथा निर्यात नौभार वहन करता है
कांडला पत्तन। भारत में कृत्रिम पत्तन है चेन्नई एवं तूतीकोरिन। दिए गए मानचित्र में ए, बी, सी और डी से चिन्हांकित बंदरगाहों के नाम हैं। तो ए में है ये पश्चिमी तट पर माहे, फिर बी है कराईकल, और सी है पौंडीचेरी, और डी है यानम। आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। भारत के कच्चे रूपरेखा मानचित्र में दिखाए गए निम्नलिखित बंदरगाहों में से नदी तटीय बंदरगाह है। तो इसमें है कोलकाता, ये हुगली नदी पर है। पत्तन जहाँ एलएनजी टर्मिनल नहीं है वह है कांडला। वह स्थान जहाँ पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं कन्याकुमारी। सेतु समुद्रम परियोजना में परिवहन नहर की लंबाई है 167 किलोमीटर। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती वे हैं मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। सही सुमेलित है। कांडला गुजरात, नाहवा सेवा महाराष्ट्र, पारादीप उड़ीसा, तूतीकोरिन तमिलनाडु। अलेप्पी केरल, एन्नौर तमिलनाडु, पारादीप उड़ीसा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य होगा आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में। गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया इलाहाबाद से हल्दिया तक। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है इलाहाबाद हल्दिया। वह राष्ट्रीय जलमार्ग जो कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है केरल तटीय नगर जलमार्ग। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है पटना में। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट एन्नौर में। जामनगर, ओखा, पोरबंदर एवं वेरावल में से गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है तो वह है जामनगर। भारत का खुला सागरीय बंदरगाह है चेन्नई। भारत में वाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है हल्दिया। सही सुमेल शिपयार्ड तथा राज्य। गार्डन रिच पश्चिम बंगाल, हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश, मंझगांव डॉक्स महाराष्ट्र, कोचीन शिपयार्ड केरल। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन है कोचीन विमानपत्तन। राजासांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है अमृतसर में। दमन, जंजीरा, कराईकल एवं रत्नागिरी बंदरगाहों में से वह जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है कराईकल बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड स्थित है अलंग गुजरात के भावनगर में। वर्तमान में मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए जिस पत्तन का निर्माण किया गया है वह है नाहवा सेवा। वह राज्य जिसमें लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया गया है तो वह है राजस्थान। मोर्मुगांव गोवा, पारादीप उड़ीसा, मैंगलोर कर्नाटक, मुंद्रा गुजरात। पर्यटन स्थल चलिए सही सुमेलित करते हैं। चकराता उत्तराखंड, हफलांग असम, कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल, कुफरी हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे। जम्मू एवं कश्मीर, गुलमर्ग हिमाचल प्रदेश, कसौली गुजरात, उड़वाडा तमिलनाडु, पॉइंट कैलीमर। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश किलांग, उत्तराखंड औली, कर्नाटक चिकमंगलूर, तमिलनाडु ऊटी। भारत में गुलाबी नगरी कहते हैं जयपुर को। भारत में झीलों का नगर कहा जाता है उदयपुर को। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ का मंदिर स्थित है बिलीगिरी रंगा पहाड़ी पर, जिन्हें भगवान वेंकटेशन भी कहते हैं। बिलीगिरी रंगा पहाड़ी पर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया हुआ है अतुल्य भारत। सबरीमाला स्थित है केरल राज्य में। भारत के ध्वस्त नगरों में है कुलधारा, धनुषकोडी एवं लखपत नगर। तीर्थ स्थान अवस्थिति श्रीशैलम, नल्लामल्ला पहाड़ियाँ, ओंकारेश्वर,
मांदता पहाड़, पुष्कर, अरावली। चलिए विविध में देखते हैं क्या है। वह संयंत्र जो शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है। बायोगैस संयंत्र। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का प्रारंभ किया 1986 में। विश्व का वह देश जो नाइट्रोजनी उर्वरक उत्पादक तथा उपभोक्ता के रूप में दूसरे स्थान पर है, भारत। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं पाकिस्तान से। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, थुम्बा केरल, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, पोखरन राजस्थान। सही सुमेल। नगर तथा विशिष्टताएं। अलीबाग अवकाश सदन, हॉलिडे रिजॉर्ट्स। बालपुर शैल रासायनिक संकुल, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। नावा शेवा बंदरगाह, रत्नागिरी मत्स्यन केंद्र। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण थुम्बा का भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित होना। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है दार्जिलिंग में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश। क्रेन एनर्जी का मुख्यालय है स्कॉटलैंड में। रामेश्वरम तमिलनाडु, द्वारका गुजरात, सारनाथ उत्तर प्रदेश, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल, ब्रेबन स्टेडियम मुंबई, ग्रीन पार्क कानपुर, ईडन गार्डन कोलकाता। भूमिगत रेलवे कलकत्ता, आम रत्नागिरी, ताले अलीगढ़, चावल देहरादून। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है कोलकाता में। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। हरित राजमार्ग का लक्ष्य है वृक्षारोपण। भारत में पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव हुआ था 1950 में। भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम शुरू हुई थी कलकत्ता और डायमंड हार्बर के मध्य। तो मित्रों ये थे कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन जो पहले पूछे जा चुके हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। अगर पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और आगे हम इसके बाद पॉलिटी के लेक्चर्स को लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।